हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, एसएससी जीडी में बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। हालांकि मैं आपको ये बात 2025 में जुलाई अगस्त के महीने में वीडियो के माध्यम से बता चुका था, लेकिन अब जो है कंफर्मेशन जारी कर दिया एसएससी जीडी ने, और ये बहुत बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी है। 2026 में जो भर्ती आ रही है जिन भी युवाओं के लिए, क्या है वो है फिक्स फ्लोट सीट का नया नियम लागू। 2026 में सिलेक्शन हुआ आसान। जी हां साथियों, अब जो है आपके लिए बहुत बड़ा और शानदार मौका बना दिया एसएससी ने, क्योंकि हर बार मैं देखता था 20% युवा साथी तो ऐसे होते थे जो बेचारे पूरी साल से साल मेहनत करते थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के नाम पर वो बाहर निकल जाते थे। अब आप एक बार जरा इसको देख लीजिए कि ये क्या है नोटिस और इसमें क्या क्या जानकारी है। आपके लिए बहुत खुशखबरी है। एसएससी काउंसलिंग सीट फिक्स फ्लॉट इंपोर्टेंट नोट। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की काउंसलिंग पोस्ट एलोकेशन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को सीट फिक्स और फ्लॉट जैसे विकल्प दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य उम्मीदवार को इसकी मेरिट और भरी गई प्राथमिकताओं के अनुसार सही पोस्ट देना होता है। मतलब समझना कि आपका सिलेक्शन आप और भी आसान है। आपने कई बार क्या होता है कि आपको चाहिए कुछ और मिल जाए कुछ और, तो उस कंडीशन में आपके लिए फायदा है। और आप कई बार फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो भी आपको इसमें फायदा मिलेगा। किसका? सीट फिक्स फ्लॉट का तो भी फायदा मिलेगा। अगर आप फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं तो वो कैसे मिलेगा, उस चीज को ध्यान से समझना है। जैसे अब यहां देखना, सीट का मतलब है कि उम्मीदवार को एक पोस्ट डिपार्टमेंट आवंटित हो गया है। यह सीट अस्थायी होती है। आगे के राउंड में इसमें बदलाव संभव होता है। अब ये क्या है बदलाव संभव होता है, इसको देखेंगे ध्यान से। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। क्यों? क्योंकि हर बार मैं देखता हूं 20% युवा साथी बेचारे ऐसे होते हैं जो मारे जाते हैं सिर्फ किस वजह से? फाइनल सिलेक्शन में जरा मरासी छोटी मोटी गलती से। अब वो युवा साथी मेरिट की वजह से बाहर नहीं होंगे। फिक्स का अर्थ है उम्मीदवार आवंटित पोस्ट से पूरी तरह संतुष्ट है। फिक्स करने पर सीट फाइनल हो जाती है। आगे किसी भी राउंड में अपग्रेड नहीं होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया यहीं समाप्त मानी जाती है। मतलब समझना, आपने जैसे सीआरपीएफ को चूज किया, सीआईएसएफ को किया, बीएसएफ को किया, आईटीबीपी को किया, ठीक है, इस तरीके से आपने किया, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इनमें से किसके लिए फिक्स अपनी सीट करना चाहते हो आफ्टर सिलेक्शन। आपने कहा जी मुझे तो सीआईएसएफ ज्वाइन करनी है। अगर आपके नंबर हैं सीआईएसएफ के लाख तो इस पे आपको लॉक कर दिया जाएगा, यानी आपको फिर जो है सीआईएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और ये तो हो गया लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब अब आपके बारे में फिर विचार नहीं किया जाएगा। और आगे फिर क्या है उसको देखो। आगे की सबसे बड़ी है फ्लॉट। फ्लॉट का अर्थ है कि उम्मीदवार मौजूदा सीट रखना चाहता है, लेकिन यदि आगे बेहतर पोस्ट मिले तो अपग्रेड चाहता है। जैसे कि फिर से वही कहानी है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, ठीक है, असम राइफल्स और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, ये हैं आपकी पोस्ट। आपने कहा कि जी क्या कहा? आईटीबीपी, ठीक है। आपने कहा फ्लॉट का अर्थ है कि उम्मीदवार मौजूदा सीट रखना चाहता है, लेकिन आपने कहा जी मुझे फिलहाल आईटीबीपी की दे दो, लेकिन पोस्ट मिले तो अपग्रेड चाहता है। वो कह रहा है अगर मुझे मौका मिल जाए सीआईएसएफ में आने का तो मुझे सीआईएसएफ में कन्वर्ट कर देना। समझ पा रहे हैं? तो पहले क्या होता था कि सीट कोई सी भी हाथ से निकल जाती थी। अब जो है आपके पास में मौका है फ्लॉट करने का, यानी कि आप यहां से यहां के लिए आप दरख्वास्त लगा सकते हैं कि अगर भर्ती प्रक्रिया में मेरे लिए वैकेंसी है, आईटीबीपी की बजाय मैं सीआईएसएफ में जाना चाहता हूं। मानो कोई युवा साथी असम का है, असम वालों की ज़्यादातर जॉब जो है असम में ही रहती है या उधर के एरिया में ज़्यादा रहती है, तो वो क्या चाहेगा कि मेरा असम में ही हो जाए। तो फिर असम में हो जाए तो उसको वो प्रेफरेंस में रख सकता है। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया और समझो। आगे क्या है? वर्तमान सीट सुरक्षित है। अगले राउंड में बेहतर पोस्ट मिलने पर ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। बेहतर मिलने पर पुरानी सीट अपने आप छूट जाती है। फिक्स करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं है। फ्लॉट करने से रिस्क नहीं होता क्योंकि पुरानी सीट सुरक्षित रहती है। निर्णय हमेशा अपनी प्रेफरेंस और मेरिट देखकर लेना चाहिए। मतलब समझ गए? अब इसमें आप जो अपनी चॉइस रखना चाहते हैं, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका स्कोर कितना है।
आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप सीआईएसएफ चूज कर रहे हैं, कोई सी भी चूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह फायदा है कि आपकी जो जिस सीट पे आपका नंबर आया है वो सीट कहीं नहीं जाएगी, उस सीट पे आप आराम से जो का त्यों रहिए। आपका जैसा आईटीबीपी में आया है तो आईटीबीपी की सीट आपके हाथ से निकलेगी नहीं अगर आप दूसरे में किसी में अप्लाई करोगे। लेकिन ये पहले देख लेना कि आपके नंबर अच्छे होने चाहिए भाई। जैसे कि मान के चलो आपके, मैं आपको समझा दूं, आपके नंबर है 136, ठीक है, और जी सीआईएसएफ की कट ऑफ जो है लगभग गई है 100, मान के चलना 144 पे, और 136 है, तो फिर आप सीआईएसएफ में क्यों अप्लाई करोगे? अप्लाई मत करो। हाँ, आपके नंबर है जी 145 नंबर है आपके। अब आपको लग रहा है यार मेरा तो सीआईएसएफ में हो जाना चाहिए, क्या पता वहां पे वैकेंसी इधर से उधर भाग रही हो, लड़के उसमें से भी भाग रहे हो, तो आप जो है 145 पैसे फिर अपनी प्रीफरेंस यहाँ पे मान के चलो। आपका सीआरपीएफ में नंबर आया पहली बार, सीआरपीएफ में आपने कहा जी मुझे सीआरपीएफ की जॉब ना, मेरा नंबर ज़्यादा है, मुझे तो सीआईएसएफ की दे दो, है, तो फिर सीआईएसएफ वाले में अगर वैकेंसी हुई तो आपको जो है उसमें फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सीआईएसएफ में नहीं हुआ तो सीआरपीएफ में जिसमें आपका नंबर आया फिर उसमें रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपको घबराने की जरूरत है कि यार अब कैसे करूं, ऐसे वैसे करने की जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन देखो, सीट मिली, फिक्स सीट, फाइनल, बेहतर, फ्लॉट सीट का मौका। अब यहां एक बात और मैं आपको सबको समझा दूं, देखो यहां ध्यान से समझना, इसमें एक चीज और भी कर दी गई है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन और शानदार चीज है। इसमें एसएससी जीडी 2026 बड़ी खुशखबरी, जैसे फिक्स फ्लॉट है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अब एक लड़का या लड़की जो है अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी पोस्ट को ले सकता है अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो, ठीक है। अच्छा, और इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है। वेटिंग लिस्ट का इसमें एसएससी ने बताया था आंकड़ों को लेकर के कि हर साल जो है 20% युवा साथी क्या है, 20% युवा साथी एब्सेंट रह जाते हैं। कितने? 20% युवा साथी एब्सेंट रह जाते हैं। और एब्सेंट रहने पर क्या होता है, जो योग्य उम्मीदवार जिसने साल से साल मेहनत करी, तो 20% युवा साथी क्या है, बेचारा मारा जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता। दिक्कत होती है कि नहीं? अब जैसे मान के चलो 53,000 वैकेंसी है, तो 53,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो 106, यानी कि ये हो गया आपके पास में लगभग 10,600 पोस्ट बची। मतलब लगभग में 10 दूनी 20, ठीक है, लगभग में मान लेते हैं। तो लगभग में आपके पास में जो है अगर हम 20% का निकालें, 20% जैसे एब्सेंट रहते हैं, इसका अगर मैं मतलब नॉर्मली निकाल रहा हूं तो आप देख सकते हैं 53 दूनी 106, यानी कि 106 का मतलब 2 जीरो ये आई, तो 10,600, 10,600 पोस्ट। अब लगाओ 10,600 पोस्ट खाली चली जाती थी। अब आप खुद बताओ, ये 20% जो युवा साथी जॉब सेलेक्ट होने के बाद भी अटेंड नहीं करते थे, तो ये तो बहुत बड़ा पंगा होता था ना। तो अब ये सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि अब वेटिंग लिस्ट आई करेगी और युवाओं को मौका मिले करेगा। जिन्होंने ज्वाइन किसी भी कारण से नहीं की उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जगह पे सीट भर ली जाया करेगी। तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। एसएससी जीडी की तैयारी में लगे रहिए और आप सभी ये बात ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन और शानदार मौका है। एसएससी जीडी में जितना लोगों ने भौकाल मचाया हुआ है उतनी मेरिट नहीं जा रही है। एसएससी जीडी में भी देखो जनरल की जो मेरिट है वो 62 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ बच्चों का, ठीक है। तो आप भी लगे रहिएगा, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद साथियों।